फ्रेंड्स, दिस इज रजत फ्रॉम इंडियन इन्वेस्टर्स फेडरेशन और आज का टॉपिक हमारा बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है जिसको कहते हैं एन्युटी डिपॉजिट स्कीम। यस, आजकल ये स्कीम नॉर्मली बैंक्स ही डायरेक्टली प्रोवाइड करते हैं और उसमें भी सारे बैंक्स नहीं, जैसे एसबीआई हो गया वो प्रोवाइड करते हैं। नो, एन्युटी डिपॉजिट स्कीम नॉर्मली उन लोगों के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होती है जो लोग कह रहे हैं कि ठीक है, वी हैव बीन रिटायरिंग नाउ और हमें अगले महीने से ही एक रिटायरमेंट इनकम चाहिए। एंड नॉर्मली एन्युटी डिपॉजिट स्कीम जो बैंक देते हैं, इसको पिच कैसे किया जाता है? इसको पिच ये किया जाता है कि सर, जैसे आप होम लोन लेते हैं और होम लोन की आप ईएमआई देते हैं विद प्रिंसिपल एंड इंटरेस्ट, उसी तरह से आप हमारे साथ इन्वेस्ट करिए इन एन्युटी डिपॉजिट स्कीम और बैंक ही आपको एन्युटी देगा। नाउ व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट द एन्युटी एंड द प्रोडक्ट फ्रॉम द बैंक, उसमें कुछ न्यूएंसेस होते हैं जो हमें देखने हैं। सो ये वाला जो मेरा सिर्फ 5 या 6 स्लाइड का वीडियो है और इसके अंदर मैं 5 मिनट में आपको बता दूंगा कि हाउ वी आर गोइंग टू एनालाइज इट, व्हाट आर प्रोज एंड कॉन्स, ऑल्टरनेटिव्स क्या अवेलेबल हैं और क्या आपको आपके लिए ये वाला चीज बिल्कुल सही पड़ती है या नहीं पड़ती है। सो हैविंग सेड दैट, एन्युटी डिपॉजिट स्कीम मींस कि कोई भी ऐसी स्कीम जो आपको एन्युटी दे या एक इनकम दे, एक फिक्स ड्यूरेशन के लिए दे। जो एन्युटी डिपॉजिट स्कीम होती है ये नॉर्मली बैंक्स प्रोवाइड करते हैं। इट हैज़ नथिंग टू डू विद द गारंटीड पेंशन प्लान्स जो आईआरडीए प्रोवाइड करता है। जब आईआरडीए आपको एन्युटी प्रोवाइड करता है, वो उसके साथ आपके नॉमिनी बेनिफिशियरी को भी कवर करता है, तो वो प्रोडक्ट ही अलग हो जाता है। तो यहाँ पे फिर अगर आपको बैंक के थ्रू एक एन्युटी मिल रही है, तो आपको ये देखना है कि क्या वो सही रूप से आपको स्ट्रक्चर्ड है? अगर सही रूप से स्ट्रक्चर्ड नहीं है, तो क्या वो एफडी से ज़्यादा रिटर्न दे रही है या एफडी से कम रिटर्न दे रही है? क्योंकि आप एन्युटी किसी भी प्रकार की लें, आपको टैक्स लायबिलिटी बनती है। तो इससे पहले कि वी लूज़ एनी मोर टाइम, वी विल जस्ट गो टू द इलस्ट्रेशन। अगर हम करंट्स लें, मैक्सिमम आप 10 साल के लिए आप एन्युटी ले सकते हैं। तो अगर हम यहाँ फॉर एग्ज़ाम्पल 5 साल का एक टेन्योर लेते हैं और 50 लाख देते हैं कि हमने 50 लाख वन टाइम दिया, बैंक के पास गए और उनको कहा कि आप हमें एन्युटी दो। तो बैंक क्या करता है, हमें 6.25% के हिसाब से ब्याज देता है, अगर हम आजकल की बात करें। नॉर्मली दैट विल कम टू 97,000। अब आप कहेंगे 97,000 कैसे आता है? बिकॉज़ ये आपको इंटरेस्ट के साथ-साथ कुछ ना कुछ प्रिंसिपल अमाउंट देते हैं। सो टेक्निकली जो टोटल इंटरेस्ट आपके पास आता है, जो पैसा आपको वापस मिलता है, उसमें इंटरेस्ट पार्ट रहता है 8,34,000, तो ये आपको मिलता है। अब क्योंकि ये एक इंश्योरेंस प्रोडक्ट नहीं है, ये सिंपली एन्युटी है, तो इसमें कोई जॉइंट लाइफ एन्युटी नहीं है। मतलब अगर आपको कुछ हो जाता है, देन द एन्युटी विल नॉट कंटिन्यू टू बी रिसीव्ड बाय द वाइफ। उनको एक लम सम मिल जाएगा जो वहाँ मिलेगा। कोई लाइफ एश्योर्ड नहीं है, नॉमिनेशन फैसिलिटीज़ होती हैं इसमें, टैक्स एप्लीकेबल एज़ ऑल एन्युटी प्रोडक्ट्स और फिक्स्ड इनकम प्रोडक्ट्स होता है आपका। इंटरेस्ट रेट अगर देखा जाए 6.25 है, व्हिच इज़ एवरेज, व्हिच इज़ नॉट गुड, बिकॉज़ उससे बड़े एफडी रेट्स अवेलेबल हैं हमारे पास और अगर एफडी रेट्स हैं तो हम इसको एन्युटी इंटरेस्ट क्यों लें? बट चक्कर इसमें ये है कि आप ये कहेंगे कि अगर हम एक 7 या 8% का भी एफडी इंटरेस्ट लेते हैं, बट वी विल नॉट गेट दैट मच क्वांटम ऑफ द मनी जो हमें एक एन्युटी प्रोडक्ट देता है। क्योंकि ये एन्युटी प्रोडक्ट आपको प्रिंसिपल एज़ वेल एज़ इंटरेस्ट कंपोनेंट दोनों देता है, आपको लगता है कि आपके हाथ में नियरली से 97,000 या 1 लाख रुपया हाथ में आ रहा है, जो हम इक्विटेड मंथली इंस्टॉलमेंट्स कहते हैं। बट नॉर्मली वो वैसा नहीं होता है। इसमें एक मैंडेटरी लॉक इन पीरियड होता है, अगर आपने एक बार कमिट किया, आप इसमें से निकाल नहीं सकते। इसमें आप लोन नहीं ले सकते, बहुत ही लिमिटेड और बहुत ही एक्सेप्शनल सर्कमस्टेंसेस पे लोन अवेलेबल होते हैं। तो अगर आपने 10 साल के लिए कर दिया है, यू आर लॉक्ड इनटू इट। तो देयरफॉर हमने यहाँ पे एक चीज़ तो दी है कि हमने 50 लाख रुपया एज़ अ लम सम दे दिया, जो हमें से ग्रेच्युटी या रिटायरमेंट बेनिफिट्स आ गए थे और हमने उसके अगेंस्ट एन्युटी ली। बट हमें मिल क्या रहा है? 6.25% एंड दैट इज़ आल्सो टैक्सेबल। नाउ अगर हम इसी को ही कहें कि ओके, आई वांट द सेम अमाउंट, बट क्या मैं सेम अमाउंट को एफडी के रूप में ले सकता हूँ? नो, अगर हम इसी 50 लाख की बात करें और हम इसी 50 लाख को 5 साल के ही टेन्योर में देखें, तो हमारा एवरेज यील्ड या एक्सआईआरआर 7.83% आता है। इसमें भी मैंने नियरली क्वार्टरली कंपाउंडिंग और वो हमने नहीं की हुई है। बट यहाँ पे अगर आप देखेंगे, हमने कोई भी प्रोडक्ट मेंशन नहीं किया हुआ है। दैट कुड बी कॉर्पोरेट डिपॉजिट, दैट कुड बी फिक्स्ड डिपॉजिट्स, दैट कुड बी द मिक्स ऑफ डिफरेंट टेन्योर्स ऑफ डिपॉजिट, वो मैं आपको आगे आने वाली स्लाइड पे बताऊंगा। और इवन जो हमने कंपैरिजन के लिए पेंशन प्रोडक्ट्स लिए हैं, उसमें भी हमने कोई भी प्रोडक्ट डिस्कस नहीं किया है। व्हाट वी आर डिस्कसिंग विद यू इज द स्ट्रेटजी पार्ट ऑफ इट। हमारा ऑब्जेक्टिव क्या है? हमारा ऑब्जेक्टिव अगर आप पिछली स्लाइड में देखेंगे कि भाई एक फिक्स रेट ऑफ रिटर्न चाहिए, क्योंकि मुझे एन्युटी चाहिए। अब एन्युटी कितनी चाहिए? आप जो 50 लाख डाल रहे हैं, 5 साल के लिए डाल रहे हैं, 6.25 पे अलोंग विद प्रिंसिपल एंड इंटरेस्ट, मुझे 6.25% का यील्ड आ रहा है। महीने का आप समझ लीजिए 97,000। बट इसी चीज़ को अगर मैं एफडी में कर दूँ, मुझे 97,000 की जगह नियरली 1,06,000 रुपए पर महीना आएगा। और मैं अगर इसको 5 साल की एफडी कर लूँ और मैं उसको उस हिसाब से स्ट्रक्चर करूँ, तो नियरली इसमें जो मेरा इंटरेस्ट बनता है, वो नियरली 13,90,000 बनता है। पिछले वाले केस में जो इंटरेस्ट बनता था, वो बनता था 8,34,000। सो 8,34,000 मुझे एक बैंक की एन्युटी डिपॉजिट स्कीम दे रही है। लेकिन अगर मैं उसको खुद अपने हाथ से एफडी के थ्रू उसको
एफडी लैडरिंग स्ट्रेटजी करूँ, तो मैं नियरली साढ़े 5 लाख रुपया एक्स्ट्रा बना सकता हूँ, जिसको हम कहते हैं 1390। ऑब्वियसली बिकॉज़ ये फिक्स्ड डिपॉज़िट है, तो इसमें भी कोई जॉइंट लाइफ एन्युइटी नहीं है। आप जॉइंट होल्डर रख सकते हैं, बट जॉइंट लाइफ एफडी एन्युइटी नहीं होगी। लाइफ एश्योर्ड का कोई प्रीमियम नहीं है, इट्स नॉट एन इंश्योरेंस पॉलिसी। नॉमिनेशन आप रख सकते हैं, टैक्स एप्लीकेबल नॉर्मल होती है। इसमें करंटली फिक्स्ड इनकम में जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है, वो हायर रहता है, हाईएस्ट रहता है। कैपिटल एग्जॉस्टेड दोनों में हो जाता है, बिकॉज़ आप हम इसमें भी जो एफडीज़ ले रहे हैं, हम एफडीज़ को स्ट्रक्चर इस हिसाब से कर रहे हैं कि अगर मुझे एन्युइटी प्रोडक्ट को ही मिरर करना है, मैं एन्युइटी प्रोडक्ट ही बनाऊँगा, लेकिन मैं मिक्स ऑफ एफडीज़ बनाऊँगा, ताकि मेरे को जो लॉक इन पीरियड, मेरे को 3 महीने का कूलिंग पीरियड रहे, उसके बाद मेरा कोई लॉक इन ना रहे। अगर मैं कल को निकालना भी चाहूँ, मैं निकाल सकता हूँ, जो एन्युइटी प्रोडक्ट ऑफ द बैंक्स में पॉसिबल नहीं होता है। इसके अगेंस्ट में 7% 70% तक का लोन भी ले सकता हूँ। सो इफ आई हैव एन एफडी व्हिच इज़ गिविंग मी 7.8 और मुझे लोन चाहिए, तो मैं उसके अगेंस्ट लोन भी ले सकता हूँ। इसमें कोई स्पेशल रिक्वायरमेंट नहीं होती है। एन्युटी डिपॉजिट स्कीम में, क्योंकि वो रिड्यूसिंग बैलेंस पे होता है, उसमें पहली बात है लोन अवेलेबल नहीं होता है, और अगर होता भी है वो बहुत ही एक्सेप्शनल सर्कमस्टेंसेस में होता है। अब यहाँ पे देखिए, हमने यहाँ पे क्या किया, अगर आप देखेंगे हम बात कर रहे हैं इस एफडी का, हम चाहते हैं कि हमारे पास 50 लाख रुपया है। अब 50 लाख रुपया मैं डायरेक्टली इसमें अपना एन्युटी डिपॉजिट स्कीम जो बैंक की होती है, उसमें डाल के 6.25% ना लूँ, लेकिन एक मिक्स ऑफ एफडीज़ लूँ। तो मैं एफडीज़ को कैसे स्ट्रक्चर करता हूँ? तो हम एफडीज़ को स्ट्रक्चर ऐसे करते हैं, सेम 50 लाख रुपए को मैंने 5 लाख, साढ़े 7 लाख, 10 लाख, साढ़े 12 लाख, 15 लाख के आस-पास डिवाइड किया। टेन्योर रखा है 1 ईयर, 2 ईयर, 3 ईयर, 4 ईयर, 5 ईयर, ताकि प्रीपेमेंट पेनल्टी ना लगे। रेट ऑफ इंटरेस्ट जो एप्लीकेबल है, वो मैंने यहाँ मेंशन कर दिया है। एलोकेशन जो हमारा है, जब हम वेटेड एवरेज निकालते हैं इसका, कि भाई ठीक है, कोई एफडी मेरी 8.13 है, कोई एफडी मेरी 7% है, सो ऑन एन एवरेज मेरे को 7.83% का रिटर्न आता है। जो रिटर्न आता है, अगर आप मंथली इनकम देखेंगे, मंथली इनकम हम बात कर रहे हैं 32,000, लेकिन अगर आप यहाँ करेंगे, भाई यहाँ तो मुझे अराउंड 97,000 का आ रहा है, लेकिन हम उसको कैसे एवरेज आउट करते हैं कि जब भी आप रिटायर होते हैं, और अगर आपकी पेंशन भी है और आपको ग्रेच्युटी का भी पैसा अच्छा खासा मिला है, नॉर्मली इट इज़ अ वेरी ब्लीक पॉसिबिलिटी कि आपको टेक्निकली मरे से मरा मुझे पहले ही महीने से इनकम उतनी चाहिए ही चाहिए। वी कैन कीप सम इमरजेंसी कॉर्पस सेपरेट फ्रॉम आवर एक्जिस्टिंग लिक्विडिटी, और हम क्या कर सकते हैं, हम यहाँ पे 5 लाख की एफडी 1 साल के लिए करेंगे, ये 2 साल, ये 3 साल, ये 5 साल, और ये एवरेज मंथली तो मेरे को कितना आ रहा है, यहाँ पे अगर आप ऊपर देखेंगे, यहाँ पे आ रहा है 2942 एज़ अ मंथली इनकम। तो मंथली इनकम जब हम एनालाइज़ करते हैं, हमारे पास 32,000 होता है, लेकिन लम सम रिसीवेबल एट द एंड ऑफ द ईयर, क्योंकि ये 5 लाख की एफडी मैच्योर होगी, ये मेरे बैंक अकाउंट में आएगा। सो ऑन एन एवरेज मंथली रिसीवेबल्स मेरा जो एक्चुअल रहेगा, वो 74,000 रहेगा, व्हिच इज़ अ पार्ट ऑफ द 5 लाख प्रिंसिपल एज़ वेल एज़ द इंटरेस्ट कंपोनेंट जो एक्यूमुलेटेड फॉर द ईयर है, जो मैं मंथली पे आउट के रूप में ले रहा हूँ। सो टेक्निकली 8,91,000 आता है। यहीं पे अगर आप देखेंगे, नेक्स्ट ईयर में हमारे को 92,000 का इंटरेस्ट पे आउट आता है। सो प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट जो मेरे को पे आउट होता है 50 लाख के ऊपर, वो यहाँ पे 63 लाख होता है। व्हिच इज़ अराउंड 13,90,000। तो यहाँ पहले साल जो मुझे इंटरेस्ट इनकम टोटल अलोंग विद प्रिंसिपल एंड इंटरेस्ट मिला, दैट इज़ अराउंड 74 लाख्स 74,000, देन 92,000, देन 1,08,000, 1,22,000, 1,35,000। जब हम इसी चीज़ को कंपेयर करते हैं, ये हमारे को ऑन एन एवरेज लास्ट साल में तो वो हमें 1,22,000 देगा, तो इसका मतलब है वो इन्फ्लेशन के अगेंस्ट भी ठीक चल रहा है। दूसरी बात है कि मुझे 1,06,000 का एवरेज रिटर्न आ रहा है। सिर्फ पहले साल का मुझे 5 लाख का जो पे आउट आएगा 365 डेज़ के लिए, मुझे उसके लिए वेट करना पड़ेगा। नाउ अगर आप कहते हैं कि मुझे इस एन्युटी डिपॉजिट स्कीम जो बैंक्स की है, अब मुझे उसको कंपेयर करना है एफडीज़ के साथ या पेंशन प्लान के साथ, हाउ दे कंपेयर। सो लेट्स कंपेयर एपल्स विद एपल्स। हमने यहाँ 5-5 साल का टेन्योर लिया है, ताकि आप एफडी डिपॉजिट और एन्युटी को आप एक साथ कंपेयर कर सकें, और वो इसलिए भी है कि 5 साल के बाद ये आपको साढ़े 5 ये साढ़े 13 लाख रुपए टेक्निकली आपको इंटरेस्ट दे रहा है, ये आपको साढ़े 8 लाख रुपए इंटरेस्ट दे रहा है। सो एन्युटी डिपॉजिट स्कीम सीधे-सीधे इज़ अ फेलियर हियर। एंड नॉर्मली अब आप ये कह सकते हैं कि हाँ ठीक है, ये एक ही बैंक के पास प्रोडक्ट है, बाकी बैंक के पास प्रोडक्ट नहीं है, लेकिन अगर आपको बाकी बैंक से अच्छा एफडी के रिटर्न मिलते हैं, आप उस एफडी को एज़ अ कैश लैडरिंग कर सकते हैं। अब नॉर्मली एज़ एन इन्वेस्टर हम क्या करते हैं, अब इतना सरदर्दी, कैश लैडरिंग, कैलकुलेशन अगर हम करने बैठेंगे, तो जो हमें एन्जॉय अपनी रिटायरमेंट लाइफ करनी है, वो हम कैसे करेंगे? सो टेक्निकली देयरफॉर यू वुड नीड असिस्टेंस इन टर्म्स ऑफ स्ट्रक्चरिंग द पोर्टफोलियो। तो जब आपको स्ट्रक्चरिंग करनी होती है पोर्टफोलियो, यहाँ पे आपका साढ़े 5 लाख रुपए का प्रॉफिट बन जाता है। इन दोनों में कोई इंश्योरेंस नहीं है, लेकिन अगर आप कहते हैं कि अच्छा, आई नीड जॉइंट लाइफ एन्युटी, आई नीड एन्युटी जो मेरे को भी आए और मेरी वाइफ को भी आए, और वाइफ के बाद मेरे बच्चों को भी आए। अगर आप वैसा करते हैं, देन आपकी यील्ड गिर जाएँगी, क्योंकि तब आपको आईआरडीए के अंडर कोई भी गारंटीड पेंशन प्लान लेना है जो इमीडिएट एन्युटी देगा। अगर ये इमीडिएट एन्युटी देगा, तो 5.97 और 6.12 की ही यील्ड आती है आपको। इसमें भी 2 वेरिएंट्स हमारे पास होते हैं। यहाँ अब आपको 23 या 25,000 आ रहा है। ये नॉर्मली हम रिकमेंड एज़ सच नहीं कर रहे हैं इसमें, बिकॉज़ हम ये कहते हैं कि अगर आपको क्योंकि इसमें आपको टैक्स बेनिफिट नहीं मिल रहा है। इसमें ये दोनों भी आईआरडीए के अंदर है, मगर ये टैक्सेबल है। सो हम ये कहते हैं कि अगर आपको आईआरडी के अंदर लेना है और टैक्स बेनिफिट 1010D का लेना है, तो आप वो प्लान्स ले लीजिए जो आप
डालिए और नियरली 5 या 6 साल के बाद पे आउट लीजिए, बट नॉट विद इमीडिएट एन्युटी। सो इमीडिएट एन्युटी मैंने यहाँ सिर्फ आपको कंपैरिजन के लिए दिखाया है ताकि आप एफडी के साथ उसको कंपेयर कर सके। हालांकि ओवर ए नेक्स्ट 48 ईयर पीरियड दे विल गिव यू 1 करोड़ 34 lakhs। इसमें आपकी जॉइंट लाइफ की भी एन्युटी है, जब तक आपको पेंशन मिल रहा है, आपको मिल रहा है, फिर वाइफ को मिल रहा है, फिर बच्चे को 50 लाख रुपया वापस मिल जाएगा। मतलब हस्बैंड और वाइफ के बाद वेल्थ ट्रांसफर हो जाती है, लोएस्ट रिटर्न होता है, लॉक इन है, बट इसमें भी आप लोन नहीं ले सकते, so on so forth. So having said that, when you compare all these things, you will see that annuity deposit scheme is a lose-lose factor simply because of the fact that कि ये आपको प्रिंसिपल और कंपोनेंट दे रहा है और आपको फ्लेक्सिबिलिटी मॉड्यूलेशन की नहीं दे रहा है। सपोज 3 या 4 साल के बाद यू एक्चुअली वांट टू कम आउट ऑफ इट, बट यू कांट कम आउट ऑफ द एन्युटी डिपॉजिट स्कीम, बट यू कैन कम आउट ऑफ योर फिक्स्ड डिपॉजिट पोर्टफोलियो। You can even surrender your pension plans for that matter, but you cannot come out of it, and the yields at 6.25 are not too attractive actually to go for an annuity scheme. सो नॉर्मली ये सुनने में बड़ा अच्छा लगता है कि जब हम कहते हैं कि जी ये जो एन्युटी डिपॉजिट स्कीम है, ये बैंक की तरफ से एन्युटी है, रिवर्स ईएमआई मिल रही है, वो मिल रहा है, ये मिल रहा है। सो रिवर्स ईएमआई का मतलब ये नहीं होता है कि इट इज गुड फॉर यू। रिवर्स ईएमआई का मतलब है कि दे आर टचिंग योर इमोशनल कॉर्ड। वो कह रहे हैं कि सर आप जैसे ईएमआई देते हैं बैंक को, उसी तरह हम आपको वापस पैसा देंगे एज एन ईएमआई। लेकिन जब आप उसको आप आरओआई में निकालते हैं, देयर इज अ गैप, एंड आप उसको सिर्फ एक इंटेलिजेंटली अगर आप एफडीज की लैडरिंग ही कर दें और आप यहाँ इक्विटी का पार्ट ही नहीं ले रहे। यहाँ तो अगर मैं बात करूँ, हम यहाँ 3 या 4 साल के लिए बैलेंस एडवांटेज फंड ले रहे हैं, क्योंकि अगर मुझे पैसा अगले 5 साल के लिए चाहिए, 8 साल के लिए चाहिए, तो मैंने 2-3 साल के लिए एफडी लैडरिंग कर दूंगा, बाकी मैं बैलेंस एडवांटेज फंड कर लूंगा। अगर मैं बैलेंस एडवांटेज फंड करूंगा तो यील्ड मेरी 7.8 नहीं होगी, मेरी 8.5% से 9.5% भी होगी यील्ड। सो दिस इज हाउ यू नीड टू अप्रोच द रिटायरमेंट प्लानिंग। So it is technically not that straightforward number game. It is actually an ingenuity in terms of calculation, plan of action of different asset classes, and using the strengths of each and every asset class to optimize on the return. So so friends, this was what we talked about annuity deposit scheme. And so if in case you have any queries, you can write down to me or you can speak with me. But this is how in quickly in this 5 to 8 minutes I have guided you on this, because you have been bombarded कि भाई there is something the bank is offering, and you might be tantalized कि भाई ये तो बैंक अच्छा दे रहा है और लोगों को इसके बारे में पता नहीं है। लोगों को इसके बारे में इसलिए पता नहीं है, पहली चीज है क्योंकि प्रोडक्ट ही अट्रैक्टिव नहीं है, because the opportunity cost is too high. So you can get much better and much efficient and much flexibility with a fixed deposit rather than with an annuity deposit scheme of the bank. So this is how this product is structured. And thank you so much for investing. Thank you very much. It's Rajadar signing off from Indian Investors Federation. Thank you so much.